Assalamu alaikum everyone. So before moving towards the classical encryption techniques, कुछ basic terminologies हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए. तो in this video we'll be covering this terminologies. So हमारे पास एक terminology हम use करेंगे plain text. Plain text हम जब भी use करेंगे जब हम अपने original message की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा जो main sender है वो send करेगा. ठीक है, जो actual raw message है, जो actual message है, जैसे I want to go. ठीक है, ये एक्चुअल मैसेज है. ये जो सेंडर सेंड करना चाह रहा है, प्लेन टेक्स्ट इसको कहेंगे. ठीक है, अब जो भी एक्चुअल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो होगी प्लेन टेक्स्ट की. ठीक है, नेक्स्ट इज साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट क्या होगा? जो हमने मैसेज कोड कर दिया. फॉर इंस्टेंस आई वांट टू को मैंने चेंज कर दिया, कोड कर दिया इस तरह से. ठीक है, तो ये जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये जो कोडेड मैसेज है, जो मैंने इसको कोडिंग कर दी, दिस इज नोन एज साइफर टेक्स्ट. जो आप जब आप रॉ मैसेज को, जो ओरिजिनल मैसेज है, उसको चेंज कर लेते हो किसी ऐसी फॉर्म में जो अनरीडेबल होता है, उसको आप, उस कोडेड मैसेज को आप कहते हो साइफर टेक्स्ट. देन व्हाट इज साइफर? साइफर वो अल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से, ये जो बीच में जो प्रोसीजर अप्लाई हुआ है ना, जो प्रोसेसिंग अप्लाई हुई है, जिसके बाद ये एक्चुअल मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया. यहाँ जो प्रोसेसिंग अप्लाई हुए है, इस प्रोसेसिंग को, इस एल्गोरिदम को, जिसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको आप कहते हैं साइफर. ठीक है, देन की इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर. फॉर इंस्टेंस ये मेरा सेंडर है और ये मेरी रिसीवर साइड है. अब सिर्फ इनको ही पता है कि मेरी एक्चुअल की क्या है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये सेंडर अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेगा, और जिसके थ्रू ये रिसीवर जो रिसीव्ड साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट करेगा. वो एक की होगी जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आपका जो टेक्स्ट है सेंडर या रिसीवर साइड पे वो इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होगा, वो इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं की. देन वी हैव इनसाइफर. Encipher is the concept of encrypting and decipher is the concept of decrypting something ना. जब आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कहते हैं कि आपने प्लेन टेक्स्ट को इनसाइफर कर दिया. और जब आप वो वापस से उस साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट बना लेते हैं तो दिस इज नोन एज डीसाइफर. राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब सेंडर प्लेन टेक्स्ट को, ओरिजिनल मैसेज को चेंज करता है तो उसको टेक्निकली कहते हैं, उस ओरिजिनल मैसेज को कहते हैं प्लेन टेक्स्ट. जब प्लेन टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर देता है तो उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट. और जिस एल्गोरिदम के थ्रू कन्वर्जन होती है उसको कहते हैं साइफर. और जो की यूज होगी, जो इन्फॉर्मेशन यूज होगी साइफरिंग करने में, और वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होगी वो इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं आपकी. और जो एक्चुअली कन्वर्टिंग का प्रोसेस है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, इट इज इनसाइफरिंग. एंड जो आप जो रिकवरिंग करते हैं साइफर टेक्स्ट की ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट की तरफ, it is known as decipher. Right, so let me clear the notations and let's see some more basic terminologies. So there's a terminology which is known as cryptography. Cryptography basically study है of encryption principal methods. हमारे पास के कितने वो methods हैं जो कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्रिप्टोग्राफी को कवर करेगा कि किस किस तरह से आप प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, वो क्या तरीके हैं. ठीक है ना, मैंने कहा था ना कि साइफर वो एल्गोरिदम होता है जिससे आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में. तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, दिस इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. के क्या वो मेथड है, क्या वो प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पे आप ये साइफर टेक्स्ट बना रहे हैं अपने प्लेन टेक्स्ट में. क्रिप्ट एनालिसिस स्टूडेंट्स, ये पूरी एक कंप्लीट फील्ड है, पूरी एक कंप्लीट फील्ड है जिसमें आप कोड को ब्रेक करते हैं. ठीक है, अब जरूरी नहीं है क्रिप्ट एनालिस्ट जो बंदा होगा, क्रिप्ट एनालिसिस करने वाला बंदे को कहते हैं क्रिप्ट एनालिस्ट. क्रिप्ट एनालिस्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है वो हमेशा बैड पर्सन ही है, वो बैड मीन से ही एक्सेस करे. क्रिप्ट एनालिस्ट अक्सर गुड मीन से भी होती है. इट्स क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली वो स्टडी है जिसमें आप प्रिंसिपल्स देखते हैं, मेथड्स देखते हैं, जिसके थ्रू आपको अगर कोई इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाए तो उससे आप किसी ना किसी तरह की एक्सट्रैक्ट करें विद द हेल्प ऑफ एनी एल्गोरिदम, और आप उसको डिक्रिप्ट कर दो और ओरिजिनल टेक्स्ट बना लें. तो जरूरी नहीं हमेशा ये हैकिंग के पर्पज से ही हो या इंट्रूजन के पर्पज से ही हो. कभी कभी कुछ क्रिप्ट एनालिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे होते हैं कि अगर कोई उनका सिस्टम हैक हो गया तो उससे वो रिकवर कर जाए.
ठीक है ना। तो रिकवर करने के लिए भी उनको कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे लगाने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसी के कोड को ब्रेक करें, किसी हैकर के कोड को ब्रेक करें, ताकि वो चेक कर सकें या उस हैकर तक पहुंच सके या उस इंट्रूडर तक पहुंच सके जिसने हैकिंग करी या जिसने किसी तरह से इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया। ठीक है। देन वी हैव क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। ये क्रिप्टोलॉजी में दोनों चीजें आ जाती हैं, वो मेथड्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जिनके थ्रू इंक्रिप्शन हो रही है, और वो जो कोड ब्रेकिंग के पूरी स्टडी है, मेथड्स हैं, या किस तरह से आप डिसाइफरिंग करेंगे अगर आपको की पता ना हो, और आप किस तरह से ट्रैक करते हैं एक ऐसी आईपी जो आपके किसी ने आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया, तो आप किस तरह से डील करेंगे उस उन लोगों के साथ, किस तरह से आप अनलॉक करेंगे या लॉक लॉक करेंगे अपनी सिक्योरिटी को, इस तरह से क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करेंगे। तो दिस स्टडी जो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिस्ट दोनों की फील्ड्स को कवर करे, दिस इज नोन एज क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, दो दीज वर सम बेसिक terminologies. So in the next video, I'll be discussing more about cryptographic dimensions. Cryptographic dimensions क्या होती हैं, क्या उसके parameters हैं, right? So for now, I'm going to end this video. Thank you so much. Allah Hafiz.